दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह है। आज मैं कुछ आपको लाइफ चेंजिंग टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप एक अच्छे आदत के धनी हो जाएंगे। जैसा कि लोग कहते हैं कि योर हैबिट्स मेक योर फ्यूचर। जैसे हमारी हैबिट होगी, हमारी लाइफ भी वैसी होता जाएगा। हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती है, इनमें समय लगता है। तो चलिए जानते हैं उन हैबिट्स के बारे में। पहली हैबिट, अपने दिन की अच्छी शुरुआत करना। स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव थॉट्स। हम अपने दिन की शुरुआत जैसे करते हैं, हमारा पूरा दिन वैसा ही बीतता है। सुबह उठते ही हम कम से कम आधा घंटा मोटिवेशनल बुक को पढ़ें। मोंक हू सोल्ड हिज फरारी के लेखक रॉबिन शर्मा अपनी बुक में लिखा है, मैं सुबह उठते ही 30 मिनट को मैं प्लेटिनम 30 कहता हूँ। ये 30 मिनट आपके पूरे दिन को डिसाइड करते हैं। अगर आप इन 30 मिनट में सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? सेल्फलेस सर्विस, जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है फिर भी आप सर्विस कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने और अपने चारों ओर के लोगों को खुश रखना। बचपन से हमने सीखा है कुछ भी करो उसके बदले कुछ मिलना चाहिए। अब हम अपनी सोच को बदलते हैं और दिन में कम से कम एक काम सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए करते हैं, जिसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हमारे चारों तरफ के माहौल को खुशनुमा बना देगा। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपने समय के मालिक बनो। यूज योर टाइम प्रॉपरली। हम अक्सर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। आज से इस आदत को बदलते हैं और अपने से कहना शुरू करते हैं, हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास समय की कमी होती है क्योंकि हमें समय को मैनेज करना नहीं आता। दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही हैं भाई। अपने आप से वादा करें कि आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे। किसी को भी अपना समय बर्बाद मत करने दें। हम देखेंगे हम बहुत सा समय फेसबुक, व्हाट्सएप, गॉसिप्स, ड्रीमिंग, पुरानी बातों को सोचने में बेकार कर देते हैं। ऐसा ना करें। इसके लिए आप समय निकालें। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, मैक्सिमम 2 आवर्स आप निकालो और उसमें आप गॉसिप्स कर लो। अपने फेसबुक फ्रेंड्स के कमेंट से देख लो। किसी की शादी हो रही है तो किसी की इंगेजमेंट हो गई है, तो किसी कोई पास हो गया है, किसी ने सर्टिफिकेशन ले लिया, किसी ने जॉब कर लिया। दोस्तों जस्ट अपडेट फ्रॉम द न्यूज़। ठीक है, आप न्यूज़ से अपडेट रहो। अपने दोस्तों के बारे में ख्याल रखो उनका। चलिए अब चौथे अच्छे हैबिट्स के बारे में जानते हैं। अपने आप को शांत रखें। बी एट पीस। कोई भी आसानी से गुस्सा कर सकता है, पर गुस्से पे कंट्रोल करने में मेहनत लगती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना गुस्सा किस समय किस पर करना है। यह एक आसान काम नहीं है। हम ऑफिस से घर जा रहे हैं, तभी रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, किसी ने बीच में अपनी कार लगा दी, हमें बहुत गुस्सा आया। इसी तरह गुस्सा कर करके हमने अपने गुस्से को अपनी आदत बना ली। अब वही आदत हमें परेशान करती है। अब करना है इसका उल्टा। गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी ले, उस जगह से चले जाएं, कहीं जाके सो जाएं, कोई गाना सुन लें, अपने दिमाग को उस जगह और उस व्यक्ति से हटा लें जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया है, तो आपकी आदत अपने आप बदल जाएगी। चलिए अब 5th गोल्डन रूल्स की तरफ चलते हैं जो आपके हैबिट्स को बदलने में आपकी हेल्प करेगी। नॉर्मन कोशिश ने कहा है, मुक्त जीवन की दुखद घटना नहीं है, बल्कि अपने अंदर से सीखने की इच्छा को मार देना दुखद है। दिन में अपने इंटरेस्ट का काम जरूर करें। अपनी हॉबी को समय दें, जैसे डांस, स्विमिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। अपना जीवन बनना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। जैसे एक बूंद से मिलकर सागर बनता है, ऐसे ही एक अच्छी आदत से इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, उसका करैक्टर बनता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखें। एंड चलिए अब 6th गोल्डन रूल्स की तरफ चलते हैं जो आपको जीवन में बदलाव करने में, एक आपके लाइफ को बदलने के लिए एक हेल्प करेगा। जो 6th गोल्डन हैबिट है वो सुबह जल्दी उठना। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं क्योंकि इससे उनके पास टाइम होता है अपने दिन का शुरुआत
अपने हिसाब से करने का। चाहे हम नरेंद्र मोदी को ले लो जो सुबह 4 बजे उठते हैं, बराक ओबामा को ले लो, या फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग को ले लो, ये सभी सुबह जल्दी उठते हैं। अर्ली राइज, सुबह जल्दी उठने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम अपना पूरा दिन अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठना बहुत कठिन लगता है। कुछ भी बड़ा करने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना भी पड़ता है। ठीक, चलिए अब 7th गोल्डन पॉइंट्स को, गोल्डन रूल्स को जानते हैं जो आपके हैबिट्स को बदलने में आपका हेल्प करेंगे। सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सफल लोग जिस काम को करना होता है उसे उसी समय कर देते हैं और असफल लोग उसे कल पर टाल देते हैं और कल कभी आता ही नहीं है। सभी पॉजिटिव थिंकर भी कहते हैं काम को टालने की आदत हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ाती है। तो आपको काम कल पे नहीं टालना है, आप जो काम करने वाले हो आज ही उसे फिनिश करना है। करेक्ट? ओके, चलिए 8 गोल्डन रूल्स के बारे में जानते हैं जो आपके और आपके लाइफ को चेंज करने में आपका हेल्प करेगी। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करना और भूल जाना। लोगों ने हमसे कुछ कह दिया या हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, इसलिए हम उन्हें माफ़ नहीं करते। हम उन लोगों के लिए एक गलत भावना हमेशा अपने दिल में रखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही लाइफ में ख़राब करता है। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करते, ये ऐसा ही है कि हम उन लोगों को अपनी पीठ पर लेकर घूम रहे हैं, जल्दी ही हम गिर पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर हम माफ़ कर देते हैं तो बहुत हल्के हो जाते हैं। किसी ने कहा है कि अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो ये हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, ना कि किसी और के ऊपर एहसान कर रहे हैं। कई बीमारियां लोगों के ऊपर इसलिए आ जाती है कि वो पुरानी बातों को बहुत याद रखते हैं। पुरानी बातों को याद रखें जो अपने को खुशी दे, ना कि तकलीफ़ दे। अगर आप पुरानी बातों को याद रखते हैं जो आपको तकलीफ़ देती है, तो ये ऐसा ही है जैसे ही आप अपने घर का पुराना कूड़ा रखे हैं और कुछ ही दिनों में बदबू देने लगता है और हमको पता नहीं कितने सालों से पुरानी बातों को याद रखते हैं। सोचें क्या होगा हमारे दिमाग की हालत। इससे हमारी गुडविल, पॉजिटिविटी, क्रिएटिवनेस सब खत्म होती रहती है। अगर आप चाहें तो आपका जीवन अच्छा बने तो सबसे पहले रात को सोने से पहले और सुबह उठकर अपने आप से कहें कि मैं सभी को माफ़ करता हूँ और उन्हें अपनी यादों से जाने दें। ये आदत आपके जीवन को नई उमंग से भर देगा। कहा जाता है माफ़ वही कर सकता है जो मजबूत होता है और बदला वो लेता है जो कमज़ोर होता है। चलिए आप कुछ आपके बोनस पॉइंट के बारे में बताते हैं जो आपके डेली लाइफ में आप करते तो हो, ठीक है, बस छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कृपया तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वो आदतें है अपने सामान को सही जगह पे रखो। आपके जो बहुत सामान है, कुछ भी है, वो कुछ भी हो सकता है। आपका क्लोथ्स हो सकते हैं, आपके कार की हो सकती है, आपके बाइक की हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग, दैट कुड बी एनीथिंग। ये एक कुछ छोटी सी आदत है पर इससे लाइफ में बहुत बदलाव आता है। अगर हम अपना सब सामान सही जगह पर रखते हैं तो हमारे माइंड भी ऑर्गेनाइज रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सुबह उठते ही अपने बेड को साफ कर देते हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक होते हैं। इसलिए जो सामान जहाँ से लें उसी जगह पर रख दें। और जिन लोगों को सामान बिखरा रहता है उनके विचार भी बिखरे रहते हैं, उन्हें निर्णय लेने में परेशानी होती है, उन्हें डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी होती है। आप जितना अपने सामान या अपने साथ मेहनत करेंगे आपका जीवन उतना ही ब्यूटीफुल एंड होता जाएगा। अपनी बात को कहना सीखें। अगर अक्सर होता है कि हम जब दूसरों से जाते हैं अपनी बात को कहते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, बल्कि उसका सेंस गलत नहीं होता है। ठीक है, हम सही होते हैं फिर भी अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपने सही तरीके से उसको रख नहीं पाते हैं। इस वजह से हम बुरे वहाँ पे बन जाते हैं, हम गलत बन जाते हैं। बट ऐसा थोड़ा सा सीखें इसको। बहुत से लोग जीवन में इसलिए भी सफल हो पाते हैं क्योंकि वो अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाते।
या तो हम अपनी बात को कहते ही नहीं या फिर चिल्लाकर कहते हैं। दोनों ही बहुत ही गलत आदत है। आप शांत रहते हुए अगर अपनी बात को कह लेते हैं तो जीवन में ज़्यादा सफल होंगे। अपनी बात को कहना भी एक कला है जो आप अपना समय देकर सीख सकते हैं। ओके, थर्ड गोल्डन पॉइंट ये है, कोई भी चीज़ को लेकर डरे नहीं। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप डरे नहीं। हम कहीं बार बदलाव से डर जाते हैं जिससे हम अपनी ही सफलता के रास्ते बंद कर देते हैं। बदलाव जीवन का नियम है, उसे स्वीकार करना सीखें। अगर आप बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो जीवन में उतने सफल नहीं होते जितना आपको होना चाहिए था या जितनी आपकी शक्ति है। अपने दिमाग को हर नई चीज़ के लिए तैयार रखें। हर बदलाव खराब नहीं होती है। इसका आभास करने के लिए जिस तरह आपको पसंद है, जिस तरह के काम आपको पसंद है, उससे अलग काम करें जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और बदलाव को स्वीकार करेंगे कि एक आदत बनेगी जो आगे चलकर बड़े बदलाव को स्वीकार भी कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है, रूल ऑफ नेचर। डार्विन थ्योरी भी, और इसे डार्विन थ्योरी भी कहते हैं। इसलिए अपने बदलाव के लिए तैयार रहें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे गोल्डन रूल आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।